चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है सर कि चाहे आप क्वेश्चन कर रहे हो सेकंड चैप्टर में, चाहे थर्ड चैप्टर में, चाहे फोर्थ चैप्टर में, तीनों में सेम तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है बेटा और आपका ये वाला जो स्टेप है वो ठीक है तो मान लीजिए 6 में से 2 नंबर तो आपको इसी के मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा आसान है बेटा ये वाली चीज़। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, सबसे पहले इसको समझते हैं बेटा। जब भी फर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हम क्या बनाएंगे बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? जहां पे हमारे फर्म में पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट बनता है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं अपन? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही हो, चेंज इन पीएसआर बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं कह रहा हूं पहले ए और बी बेटा 1:2 में प्रॉफिट बांटते थे, अब जो है 1:1 में प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है, तो इनके एग्रीमेंट में क्या हो रहा है बेटा? बदलाव हो रहा है। ठीक है, एग्रीमेंट में जब भी बदलाव होगा तो इसे क्या बोला जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का पुनर्निर्माण हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो पुनर्निर्माण के केस में हम क्या बनाना होगा बेटा? रिवैल्यूएशन बनाना होगा। दूसरी चीज सर, जब किसी पार्टनर का क्या हो रहा होगा बेटा? एडमिशन, कोई नया पार्टनर आ रहा है बेटा फर्म में, तो पहले प्रॉफिट 2 लोगों में बढ़ता था, अब कितनों में बढ़ जाएगा? 3 में, 4 में, जितने भी नए पार्टनर आएंगे। बोलो बात क्लियर? तो फिर फर्म का पुनर्निर्माण हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर कोई पार्टनर जा रहा हो, ठीक है, रिटायरमेंट, ठीक है, या फिर पार्टनर की हो गई हो डेथ, ठीक है, पार्टनर की हो गई हो डेथ, ठीक है, पार्टनर हो गया वो एक्सपायर, ठीक है, पार्टनर बोल गया वो टैं, क्या बोल गया वो? टैं, ठीक है, टैं बोल जाए, ठीक है, तो भी फर्म क्या हो जाएगी बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, और भी कुछ केसेस होते हैं बेटा जो अपने बुक में, अपने सिलेबस में डिस्कस नहीं है, इसे बोलेंगे बेटा जैसे फर्म का अमलगमेशन हो जाए। अमलगमेशन बोलते हैं बेटा जब 2 फर्म मिलके क्या बन जाए? एक फर्म बन जाए। या फर्म का डीमर्जर हो जाए बेटा, डीमर्जर का मतलब एक फर्म से कितनी बन जाए? 2 बन जाए। बोलो बात क्लियर? ये दोनों ही केस अपने सिलेबस में कवर नहीं है तो अपन बस यही पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ। मैं बोल दूं सर इन सब केसेस में क्या बनेगा बेटा? अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। बोलो बात क्लियर है? रीवैल्यूएशन क्या होता है सर? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है भाई मैं किसी चीज की सही वैल्यू आंकना चाहता हूं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा भाई हमारे अकाउंट्स जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे बनते हैं। सुना है ऐसा? बताओ किसने सुना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है सर? हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ऐसा समझो, अगर मैंने कोई मशीन, ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, बड़ी पुरानी कहानी है बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, एक सच्ची झूठी कहानी। ठीक है, मतलब सच्ची तो नहीं है, मैंने बना रखी है, बट मान के चलो क्या है, सच्ची है। ठीक है, तुम्हें पता है मेरे दादाजी, ठीक है, जब भारत में मर्सिडीज़ गाड़ी आई थी, ठीक है, तो मर्सिडीज़ गाड़ी, ठीक है, एक लंबी सी कार आती थी। ठीक है, ये देखो जी, भारत में आई थी नहीं तो मेरे दादाजी गाड़ी ले आए। ठीक है, उस टाइम पे वो गाड़ी 2 लाख रुपए की पड़ी थी। ठीक है, उस टाइम पे 2 लाख की, आज तो क्या ही कीमत होगी उसकी, बात समझ लो सर। ये बात कब की बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ सर 1940 की बात। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम की बात, भारत में अंग्रेज लेके आए थे गाड़ी, और उस टाइम पे कितने की आई थी बेटा? 2 लाख रुपए की। बोलो बात क्लियर? मैं कह रहा हूँ 2 सिचुएशन हो सकती है बेटा, आज 2025 में भी ये मेरे पास गाड़ी है, समझ लो। ठीक है, 2 सिचुएशन हो सकती है। या तो हो सकता है इस गाड़ी की वैल्यू हो चुकी है बिल्कुल खटारा, खत्म। ठीक है, मैं हर्षित को कह रहा हूँ मैं 5,000 रुपये देगा क्या? बोला सर ना मेरे से ले लो 2,000 रुपये, कहीं छोड़ा उस गाड़ी को। ठीक है ऐसी बातें चल रही है, क्लियर? तो ये गाड़ी क्या हो चुकी है बेटा? खटारा। इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा? खत्म। तो भी मैं कितने पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा? 2 लाख पे। ठीक है, एक मैं कहूँ सर ये गाड़ी बन चुकी है एंटिक पीस, म्यूजियम में रखने वाली गाड़ी होगी, लोग इसके 2 करोड़ रुपए देने को तैयार है, तो भी मैं इस गाड़ी को कितना रिकॉर्ड कर रहा हूँ? 2 लाख रुपए। इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बेटा। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जो एसेट तुमने जितने पे एक्वायर की होगी वो उतनी वैल्यू पे क्या होनी चाहिए बेटा? आपकी शो भी होनी चाहिए। बोलो बात क्लियर? फिर से मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, जो एसेट तुमने जिस वैल्यू पे ली है बेटा वो उसी वैल्यू पे क्या होनी चाहिए बेटा? रिकॉर्ड भी होनी चाहिए। सही बात है भाई? एसेट अगर 2 लाख की ली है तो इसकी मार्केट वैल्यू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगी, इसको हमेशा कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 2 लाख रुपए पे। बोलो बात क्लियर? लेकिन रीवैल्यूएशन में क्या होता है बेटा? जब फर्म रीवैल्यू हो रही होती है तो हम क्या करते हैं? हम पता करते हैं सर इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, और उस मार्केट वैल्यू पे आप क्या करेंगे बेटा? इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। बोलो बात क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब जब नया पार्टनर आएगा मैं उसे कह रहा हूँ देख ये गाड़ी देख 2 लाख रुपए की। बोला ये 2 लाख की?
ये तो 1000 रुपये की भी नहीं है, ठीक है, इसको रीवैल्यू करो, ठीक है, रीवैल्यू मतलब देखो बेटा सीधी सीधी बात समझो, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट बताता हूँ। देखो हमारा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है। अब ये हर्षित कहता है सर मैं आपके साथ पार्टनरशिप फर्म में ऐड होना चाहता हूँ। मैंने कहा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूँगा देख अपन दोनों बराबर जो है कैपिटल लगा के चलेंगे, सही बात है, बराबर कैपिटल लगाएंगे। बोला सर आपने कितनी लगा रखी है कैपिटल? देखो मैं अब इसे समझा रहा हूँ। मैंने कहा ये देख रहा है बेंच, देख रहा है ये वाला, ये 1 लाख रुपए का एक बेंच है। बोलो बात क्लियर है? मैंने खरीदा था 1 लाख रुपए का एक, ठीक है। तेरे को भी लाख रुपए बिजनेस में लाने पड़ेंगे। तुम बताओ ये लाख रुपए ले आएगा क्या? बताओ। नहीं, ये कहेगा सर क्या बात कर रहे हो, 1 लाख रुपए का बेंच है, ये तो 1000 रुपये का मिल जाएगा, तो मैं भी इसके बदले में कितना लाऊंगा? 1000 रुपये लाऊंगा। बोलो बात क्लियर? तो क्या रिवैल्यूएशन करना जरूरी हो गया या नहीं हो गया? हाँ सर, क्योंकि सामने वाले पार्टनर से तुम पैसा उसी अकॉर्डिंग मंगवाओगे। बोलो बात क्लियर? तो सामने वाला आने वाला पार्टनर ये कहेगा कि भैया ना ना तुम्हारी कही हुई नहीं चलेगी, मार्केट वैल्यू निकाल लो, इसकी जो रिवैल्यू है वो निकाल लो, जितने पे रिवैल्यू होगा उसके हिसाब से फर्म में क्या हो जाएंगे बेटा, हम एंटर हो जाएंगे। बोलो बात क्लियर? ये तो होगी बेटा थ्योरिकल बातें। थ्योरिकल मतलब मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया है, हमें तो ये समझना है सर रिवैल्यूएशन बनेगा कैसे, ठीक है। मेन मुद्दा तो ये है कि रिवैल्यूएशन बनाया कैसे जाएगा, ठीक है। आइए सर समझिए बेटा ध्यान से जो मैं बात बता रहा हूं। तो मैंने आपको ये बताया सर रिवैल्यूएशन जो है वो तब बनेगा बेटा जब फर्म में क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, या रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर हो रहा है बेटा। बोलो बात क्लियर है? सर रिवैल्यूएशन किस चीज का किया जा सकता है? या तो बेटा रिवैल्यूएशन एसेट का हो सकता है, या रिवैल्यूएशन हो सकता है बेटा लाइबिलिटी का। दो ही चीजों का रिवैल्यूएशन हो सकता है, और किसी चीज का रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। या तो बिजनेस के पास क्या होगी बेटा, एसेट होगी, या बिजनेस के पास क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। सिर्फ दो ही चीजों का क्या कर सकते हो बेटा आप, रिवैल्यूएशन कर सकते हो, और किसी भी चीज का रिवैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। सर रिवैल्यू में तो चीजों की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो समझो बेटा, या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी बेटा, ठीक है, या तो इंक्रीज हो रही होगी, या एसेट की वैल्यू क्या हो रही होगी बेटा, डिक्रीज हो रही होगी। सही बात है? लायबिलिटी को मैं यहां लिख दूं सर। इसी तरीके से या तो लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही होगी बेटा, इंक्रीज, या फिर लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही होगी बेटा, डिक्रीज, ठीक है। बात समझ आ गई? तुम मेरे को बताओ, अगर मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो मेरे को फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा। मैंने कोई जमीन खरीदी थी बेटा 2 लाख रुपए में, आज उसकी कीमत 20 लाख हो गई, ठीक है। तुम मेरे को बताओ मुझे मजा आएगा या मुझे बुरा लगेगा? मजा आएगा सर, बात समझी? मैं इंजॉय करूंगा, ठीक है। हाँ, खून बढ़ जाएगा, खून छोड़ो, ठीक है। मेरा तुम अक्कड़ देखना तुम मेरी, ठीक है, मेरी अक्कड़ देखना तुम, ठीक है। मैंने 1 किला खरीदा था सर किसी टाइम पे 50,000 रुपये का, आज 1 करोड़ का किला हो गया। बताओ क्या मजा आएगा ना? मानते हो ना? ऐसे ऐसे 5 किले मेरे नाम आते हैं, बताओ, ठीक है। क्यों पढ़ाऊँ मैं तुम्हारे साथ, क्यों माथा मारूँ, ठीक है। मैं बैठ के ऐश ना करूँ, क्लियर है? सही बात है, बात समझ आई? तो समझो बेटा, एसेट की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, एसेट की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो क्या दिखता है, फायदा, ठीक है। तो मैं बोलूँ बेटा इसमें क्या हो रहा होगा अपना, फायदा, प्रॉफिट बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा एसेट की वैल्यू हो जाए डिक्रीज, क्या हो जाए, डिक्रीज। मैंने हिसार में, ठीक है, हिसार में मैंने प्लॉट ले लिया, किसी डीलर ने मेरे को ये कह दिया, बोला हिसार में एयरपोर्ट बनेगा इंटरनेशनल लेवल का। मैंने कहा तू फटाफट प्लॉट बुक कर मेरा। मैंने प्लॉट ले लिया बेटा 50 लाख का। बाद में पता लगा इंटरनेशनल छोड़ो, यहाँ पे तो कोई भी आता है बस उद्घाटन करके निकल जाता है, ठीक है, ठीक है। प्लेन तो उड़ा ही नहीं रहे, क्लियर। तो मेरे को क्या लग रहा है, मेरे साथ क्या हो गया, धोखा, ठीक है। वो 50 लाख का प्लॉट लिया था बेटा, उसकी वैल्यू रहेगी 20 लाख। तो मजा आएगा कि सजा लगेगी? सजा लगेगी, ठीक है भाई। 50 लाख की चीज़ कितने की होगी, 20 लाख की होगी बेटा अपनी, ठीक है। तो नुकसान हो गया। तो जाहिर सी बात है सर, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो क्या रहेगा सर, ठीक है, लॉस हो जाएगा। सही बात है? क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से तुम बताओ बेटा, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, लायबिलिटी क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए। भाई मैंने बैंक से 1 लाख रुपया ले रखा था उधार, ठीक है। बैंक कहता अब जो है इस पर ब्याज देना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? तुम्हें नहीं लगता लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। हर्षित से पैसा ले रखा था मैं हर्षित से 1 लाख रुपया लेके मैंने इसको कहा था 2 दिन में पैसा वापस करता हूँ, ठीक है। अब जब हर्षित यहाँ से आता तो मैं गली बदल लेता, ठीक है, उधर से आता तो मैं इस गली से निकल जाता, ठीक है। मतलब मेरे पैसा देने की मन में थी नहीं थी, ठीक है, भूल जा हर्षित पैसे, ठीक है, मैं ऐसे कह रहा था। लेकिन एक दिन हर्षित लेके आया 3-4 बाउंसर, ठीक है, चारों गली में खड़े कर दिए और उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, ठीक है। अब हर्षित कहता है सर, मैंने कहा रुक जा, दे दूंगा तेरे 1 लाख रुपए। बोला 1 लाख रुपए नहीं, अब 1,10,000 देने पड़ेंगे, 10% ब्याज और लगेगा, इतने दिन जो आपने घुमाया मेरे को, ठीक है। बताओ बेटा मेरी लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ने से फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई सर, लायबिलिटी बढ़ने से क्या हो रहा है बेटा, अपना नुकसान। बोलो बात क्लियर। इसी एग्जांपल को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है।
हर्षित ने मेरे को 4 बाउंसर के साथ पकड़ लिया। मैंने कहा हर्षित मेरे पास तो पैसा नहीं है भाई, भूल जा पैसे तेरे, ठीक है। बोला कुछ तो होंगे। मैंने 40,000 रुपये पड़े, लेने क्या? बोला चलो यही दे दो, ठीक है। नहीं कुछ आ रहा तो 40,000 बढ़िया। बेटा मेरी लाइबिलिटी 1 लाख से कितनी हो गई? 40,000। कम हो गई या बढ़ गई? कम हो गई। फायदा या नुकसान? फायदा। बोलो बात क्लियर। तो बेटा नहीं बेटा, जब अपनी सेटलमेंट ही होगी तो फिर किस बात के भरने पड़ेंगे? सेटलमेंट होगी ना, बात समझ आइए। सेटलमेंट मतलब ये मेरे से पैसे मांग रहा था लाख रुपए, मेरे पास तो नहीं है लाख रुपए, इसके बैड डेट्स हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? ये तो अकाउंटिंग है, क्लियर। तो बेटा अपने को ये चीज़ समझ आ रही है भाई, रिवैल्यूएशन किसका होता है? या तो एसेट का होता है या फिर किसका होता है बेटा? लायबिलिटी का। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई बेटा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और एसेट की वैल्यू कम हो गई तो क्या हो जाएगा? नुकसान। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा बेटा? नुकसान। और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कोई चीज़ रट्टा मारने की है या अपने आप मतलब सर बिहेवियरल है? बिल्कुल बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ है सर, इसको याद नहीं करना हमें। बोलो बात क्लियर है। मैं तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का एक मूल मंत्र दे रहा हूँ अगेन, ठीक है सर। एक ऐसा गुरु मंत्र है जो तुम्हें दे दिया तो तुम रिवैल्यूएशन एटलीस्ट कभी गलत नहीं करोगे। 6 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर 101% पक्के हैं तुम्हारे। बोलो बात क्लियर है, ध्यान रखना बेटा। एसेट इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। एसेट बढ़ेगी फायदा, एसेट कम होगा नुकसान। सर लायबिलिटी बढ़ेगी नुकसान, लायबिलिटी कम होगी फायदा, ठीक है। कभी कभी बेटा हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाती है। अनरिकॉर्डेड एसेट, ये क्या होता है सर? बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट ऐसी एसेट हो गई जो मैं खरीद के लाया था बट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी। अब मुझे पता लगा कि अच्छा मेरे पास तो ये एसेट भी है। बात समझ आई? जैसे कई बार ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि सर तुम है ना कोई मोजे की जोड़ी खरीद के लाए हो, एक मोजा गुम गया उसमें से, ठीक है। किसी दिन दिवाली की सफाई पे वो एक मोजा मिल जाए तुम्हें, ओ क्या खुशी होगी ना, बोला काम आ जाएगा अभी ये, ठीक है। तो मेरे को बताओ अनरिकॉर्डेड मोजा मिल गया, ठीक है, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है सर। अनरिकॉर्डेड एसेट मिलने पे क्या होगा? फायदा होगा। बोलो बात क्लियर। आई होप ये सारी चीज़ समझ आ रही है सर, ठीक है। प्रॉफिट, ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड, ठीक है, लायबिलिटी मिल जाए तो हो गया सर नुकसान, लायबिलिटी। सही बेटा, बात क्लियर। ये चीज़ है सर बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, फुद्दू सा टॉपिक है 1 नंबर का, ठीक है, समझिए। तो रीवैल्यूएशन बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन अपना कब कब हुआ था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये अपने चैप्टर के नाम है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। चेंज इन PSR, ठीक है। दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट या डेथ। तो इन 3 केस में बेटा अपना 3 या 4 केस में अपना क्या करना है? अपने को रिवैल्यूएशन करना बेटा, ठीक है। और रिवैल्यूएशन में किसका होगा? या तो एसेट का होगा या लायबिलिटी का होगा, ठीक है। सर एसेट बढ़ रही है फायदा, एसेट कम हो रही है नुकसान, अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई फायदा। सर लायबिलिटी बढ़ रही है नुकसान, लायबिलिटी कम हो रही है फायदा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई बेटा नुकसान। बोलो बात क्लियर। यहाँ पे लायबिलिटी लिख दिया गलती से, लॉस लिखना, लॉजिक, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्की बात। सर अगर कोई मेरे से पूछ ले, ठीक है, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है, तो मैं कहूँगा सर इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का। किसका नेचर होता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट का। ये कौन सा अकाउंट है? तो मैं बोलूँगा सर इट इज़ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और क्या तुम्हें मेरे को बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है क्या? हाँ, ठीक है। डेबिट करते बेटा ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट करेंगे बेटा ऑल इनकम एंड गेंस। लो जी, तुमने तो पूरा मैटर ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। सर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और उसके ऊपर ये रूल लगाना है तो समझो ना, इंक्रीज इन एसेट प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? सोच के बताओ। क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, प्रॉफिट हुआ तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट। सर डिक्रीज हो रही है एसेट में, लॉस हो रहा है, कहाँ जाएगा? डेबिट। अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ जाएगी? क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट फायदा हो रहा है, ठीक है। अच्छा लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, नुकसान हो गया, कहाँ जाएगा? डेबिट। कहाँ जाएगा? क्रेडिट, डेबिट। मैटर खत्म हो गया सर सारा। बात समझ आई? बना दिया तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखें मैं तुम्हें फॉर्मेट कर दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तुमने सर खुद ही सॉल्व कर दिया ये मैटर, तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी पढ़ाने की, ठीक है। लो जी, क्या बना रहे बेटा हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सुनना बेटा ध्यान से। देखो नुकसान किस किस चीज़ से हो रहा था? जब एसेट की वैल्यू क्या हो रही थी हमारी? कम। तो टू डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, ठीक है बेटा। और बताओ और किससे नुकसान हो रहा था? हाँ, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है बेटा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है बेटा। ये लो जी, फायदा बताओ किस किस चीज़ से हो रहा था बेटा? बाय इंक्रीज इन एसेट। सुनो यहाँ ध्यान दो,
ठीक है बेटा, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी लिख दें पहले, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट लो जी। क्लियर है बेटा? अच्छा मेरे को बताओ, क्या रिवैल्यूएशन खुद से हो सकता है या कई बार किसी एक्सपर्ट की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है? बेटा जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, हो सकता है मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, ठीक है, तो मैं किसी डीलर को बुला लूँ, किसी वैल्यूअर को बुला लूँ। बोलो बात क्लियर है? बेटा हर चीज़ की नॉलेज मेरे को ऐसा जरूरी थोड़ी है। अभी बिजनेस में जो मशीन लगी हुई है उसकी भी नॉलेज हो, गाड़ियाँ लगी हुई उसकी भी नॉलेज हो, ज़मीन लगी हुई है उसकी भी नॉलेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कई बार रीवैल्यूएशन करने के लिए, ठीक है, एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू निकालने के लिए बेटा वैल्यूअर को बुलाया जा सकता है। तो वैल्यूअर फ्री में आ जाएगा या कुछ खर्चा करना पड़ेगा? बेटा खर्चा करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जो रीवैल्यूएशन के खर्चे होते हैं बेटा वो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही लिखे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन एक्सपेंस यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम टू बैंक अकाउंट। ये क्या है बेटा? हमारे रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, ठीक है, रीवैल्यूएशन एक्सपेंस पेड, ठीक है बेटा। कई बार कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ खर्चे दे रखे हैं क्वेश्चन में तो लिख देना, नहीं दे रखे तो रहने देना, ठीक है। अच्छा जी, ये रिवैल्यूएशन बन गया सर, ठीक है। दोनों साइड का टोटल करेंगे बेटा, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो या तो बचेगा बेटा प्रॉफिट या बचेगा लॉस, ठीक है। तुम मेरे को बताओ, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट आएगा या डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट आएगा? ये साइड ज़्यादा होगी, क्योंकि यही तो इनकम की साइड है। इनकम की साइड ज़्यादा आएगी तो ही तो क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट निकलेगा अपना। बोलो बात क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। जितना भी जो भी अमाउंट आएगा वो बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। ये लो जी, क्लियर है? ये बन गया जी रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कुछ भी नहीं है। सर मेरा सवाल, विशाल सर एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट बटेगा ये कौन सी रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो। पुरानी थी ना सारी चीज़ें, तो रेशियो भी क्या होनी चाहिए? पुरानी। पार्टनर्स कौन से होने चाहिए? पुराने। बात समझे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बोलो बात क्लियर? मेरे साथ बोलो, क्या बात थी? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। याद रहेगी बेटा सारी चीज़ें? पक्की बात है? ये रिवैल्यूएशन है। सर बाई चांस वो साइड ज़्यादा आ गई तो इधर बढ़ जाएगा बेटा लॉस, ये लॉस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? बस ये रिवैल्यूएशन है जी, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जिसको हवा बना के रखते हैं ना सारे, बोला सर पता ही नहीं क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, आपको बस रूल पता होना चाहिए। क्लियर? मेरे को बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? फिर इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। चेक कर लो फटाफट से एक बार। करें स्टार्ट? आइए जी, क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट हम। इसकी जनरल एंट्री में अभी करवाऊंगा बेटा, मैंने करवाई नहीं है, ठीक है। आप आएंगे बेटा सारे इलस्ट्रेशन नंबर 38 पे, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब मुझे क्वेश्चन में जो है वो रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनानी पड़ेगी और नई बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है? मैं इसको हटा रहा हूँ। रिकॉर्ड कर लिया सबने? नहीं कराओ तो लेक्चर देख लेना, फिर बाद में रिवॉच कर लेना उसको, ठीक है। क्या चीज़? लेक्चर में? हाँ देख लेना, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। या एक काम करें क्या, इसकी फ़ोटो तो आएगी नहीं अभी, तो फ़ोटो खींच के डाल देते हैं। चलो मंडे को तुम्हारा इस चैप्टर का कंप्लीट का टेस्ट है बेटा, ठीक है। अपना कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर करके आना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बेटा। हमें सारे स्टेप फॉलो करने हैं। देखो ध्यान से, मैंने इस चैप्टर में गुडविल वैल्यूएशन समझा, ठीक है। पहली चीज़ क्या समझी थी? गुडविल की वैल्यू करना। दूसरा समझा था बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट कौन सी रेशियो में करते हैं बताओ? गुडविल का ट्रीटमेंट, नहीं गुडविल का ट्रीटमेंट गेन और सेक्रीफाइस में। याद करो क्या निकाला था? गेन और सेक्रीफाइस ना, ठीक है। क्या मूल मंत्र दिया था तुम्हें? अरे मूल मंत्र क्या दिया था नालायक को? हाँ, गेनर को क्या करना है? डेबिट। सेक्रीफाइजर को क्या करना है? क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने 7 एनिमीज को समझा,
7 एनिमीज में 4 चीज़ें अपने पास लाइबिलिटी साइड में थी, 3 चीज़ें अपने पास एसेट साइड में थी। 4 चीज़ों में एक था जनरल रिजर्व, एक था प्रॉफिट एंड लॉस, एक था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें होती थी बेटा, एक तो गुडविल, एक P&L का डेबिट बैलेंस और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है सर, यहाँ पे जो गुडविल दी होती है बैलेंस शीट के अंदर, इसे बोलते हैं ओल्ड गुडविल। बेटा ओल्ड गुडविल को पहचानने के 2 तरीके बताए थे, या तो ये बैलेंस शीट में दी होगी या फिर वर्डिंग यूज करेगा गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, जो वो गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर हो रही है बेटा बुक्स के अंदर। बोलो बात क्लियर है, ये 2 वर्डिंग इस्तेमाल कर सकेगा। ठीक है, ओल्ड गुडविल को, ठीक है, या 7 एनिमीज को कौन सी रेशो में बांटते हैं बेटा, बताओ 7 एनिमीज की रेशो कौन सी होती है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। बोलो बात क्लियर है। फिर से सर, नई गुडविल को कौन सी रेशो में बांटेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग में। ठीक है, अच्छा ओल्ड इसको 7 एनिमीज को कौन सी रेशो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। सर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ठीक है, लेकिन अगर 7 एनिमीज में से कोई चीज ऐसा बोल दे कि इसे नहीं बांटना चाह रहे, तो फिर अपने को उसे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। और एडजस्ट कौन सी रेशो में होता है बेटा, हमेशा गेन और सेक्रीफाइस में। याद रहेगी बेटा ये बातें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, इलस्ट्रेशन नंबर 38 है बेटा। इलस्ट्रेशन है बेटा अशोक, भीम एंड चेतन करके, मिल गया ऐसा। देखिए अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, तो ABC नाम लिख लेते हैं आप इनका। ठीक है, 3:2:1 में जो है वो प्रॉफिट शेयर करते हैं बेटा, ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2:1। ये मैं बोल दूं ओल्ड रेशियो बेटा इनकी। ठीक है, सही है, ये कौन सी रेशियो है, ओल्ड। और देखते हैं, कहते हैं देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। अब समझना, अभी तुम्हें बैलेंस शीट दे दी, तुम्हें पहचानना पड़ेगा वो 7 दुश्मन में से कोई छुपे हुए हैं क्या यहाँ पे। ठीक है, देखो लायबिलिटी साइड देखे तो पहले क्रेडिटर दे रखे बेटा, फिर बिल पेबल दे रखे, फिर जनरल रिजर्व दे रखा, फिर कैपिटल दे रखा। देखो कुछ मिला क्या तुम्हें, ठीक है, जनरल रिजर्व। ठीक है, फिर बेटा एसेट साइड में देखो लैंड दे रखा है बेटा, बिल्डिंग दे रखा है, प्लांट, स्टॉक, डेटर एंड बैंक। इसमें कोई मिला क्या, नहीं। तो 7 एनिमीज में से कितने मिले, एक ही है सर, जनरल रिजर्व। क्या करेंगे बताओ इसको, जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, बांट देंगे। कौन सी रेशो में, ओल्ड। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर। सही है। अच्छा उसके बाद देखिए, कहते हैं जी अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, यानी ये बाद में जो प्रॉफिट है वो बांटना चाहते हैं 1:1:1 में। तो बेटा न्यू रेशो करना चाहेंगे ये 1:1:1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो और क्या क्या दे रखा है। कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। मेरे को बताओ नई गुडविल है पुरानी गुडविल है, नहीं। वैल्यूड जब भी बोल दे तो क्या माना जाएगा, नहीं। वैल्यूड जब भी बोल दे कौन सी गुडविल होगी, नहीं। सर पुरानी गुडविल या तो बैलेंस शीट के अंदर दी होती या लिखा होता गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग। बोलो बात क्लियर। तो ये तो नहीं लिखा सर, वैल्यूड बोला हुआ है। वैल्यूड है तो कौन सी होगी, नई गुडविल। नई गुडविल की बताओ बेटा कैसे एंट्री होगी, कौन सी रेशो में, गेन और सेक्रीफाइस में। ठीक है, फिर बेटा लैंड बी रिवैल्यूड एट ₹1,60,000। कहते हैं सर जमीन जो है वो 1,60,000 रुपये की कर देनी है। मेरे को बताओ पहले जमीन कितने की थी, 1 लाख की, अब कितने की हो जाएगी, 1,60 की। तो फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है सर। यहाँ पे तो 1 लाख की चीज कितने की आ गई, 1,60 की। कितने का फायदा हुआ, 60,000 रुपये का। बोलो बात क्लियर है। तो 60,000 रुपये आप लिख देंगे। उसके बाद और देखो क्या दे रखा है, कहता है बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करना है बेटा 6%। डेप्रीशिएट का मतलब समझते हो, कम करना है बढ़ा देना, कम कर देना। ठीक है सर, अगर कोई चीज की वैल्यू कम कर दोगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा सर, यानी डेबिट साइड आ जाएगी। तो ठीक है, कहता है क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। कहता है 12,000 रुपये क्रेडिटर्स ऐसे हैं बेटा जो पैसा मांग नहीं रहे। ठीक है, नहीं मांग रहे तो देने की जरूरत भी नहीं है बेटा। ठीक है, अब हर्षित पैसा नहीं मांग रहा, बोला सर क्या ही पैसा देंगे अब। ठीक है, तो मैं दूंगा क्या, भूल जा भाई, मेरी तरफ से कोई पैसा नहीं। ठीक है, बात समझ आई। तो मेरे को बताओ बेटा क्रेडिटर्स जो है वो 12,000 रुपये नहीं मांग रहे, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हो रहा है बेटा अपने पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखते हैं अपने से मांगा क्या क्या है। कहते हैं जी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से। ठीक है, मैं कर रहा हूं सर सॉल्यूशन टू द इलस्ट्रेशन नंबर कितना है, 38। लो जी बेटा सुनो ध्यान से, सबसे पहले आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में थोड़ा सा और स्पेस ले लेता हूं। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम होता है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, लेकिन आप शब्द वो इस्तेमाल करेंगे जो क्वेश्चन मेरे को करने के लिए बोलेगा। ठीक है, आइए जी रिवैल्यूएशन में देखो कौन कौन सी आइटम जानी थी, फटाफट से देख के बताओ। एक तो लैंड वाली, लैंड को क्या किया था, रिवैल्यूड। कितने पे वैल्यू कर दिया बेटा, 1,60 पे। पहले कितने की थी, 1 लाख की। तो फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, फायदा सर। तो बाय लैंड
कितना हो गया बेटा 60,000 रुपये। सही है, क्लियर। बिल्डिंग को क्या करना है बेटा, डेप्रिशिएट कितने से 6% से। बिल्डिंग देखो बेटा कितने की थी अपनी 1 लाख की, और 6% कितना हो गया इसका 6,000। तो यहाँ पे लिखे बेटा टू बिल्डिंग, ये तो नुकसान हो रहा है, टू बिल्डिंग 6,000 रुपये। सही बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखते हैं सर और क्या चीज़ है। कहते हैं क्रेडिटर्स है सर 12,000 रुपये के, वो पैसा नहीं मांगेंगे। क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांगेंगे तो फायदा नुकसान, फायदा। तो बाय क्रेडिटर्स कितने के बेटा 12,000, लो जी, ठीक है। अब मेरे को देख के बताना सर फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, टोटल बस यही एंट्री थी सर। इनकम वाली साइड तो आ रही है 72,000 और लॉस वाली साइड आ रही है 6,000, तो फायदा दिख रहा है नुकसान दिख रहा है, फायदा ही फायदा दिख रहा है सर यहाँ पे। तो निकालो जी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कौन कौन पार्टनर थे बेटा, ए बी और सी। कौन सी रेशियो में बांटू बेटा, 1:1:1 या 3:1, 3:1, ठीक है, 3:2:1, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बताओ जी टोटल प्रॉफिट बोलो बेटा कितने का हो, 72,000 माइनस 6,000 66,000। इसको बांटो बेटा 3:2:1 में 6 से करोगे भाग, 33,000, 22,000 और 11,000। सर विशाल सर इस बात के 2 नंबर मिलते हैं, हाँ ठीक है। इतने से काम के कितने नंबर हो गए बेटा, 2 नंबर। लो जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है। अगला खाता बनाएंगे बेटा आप कैपिटल अकाउंट। मेरे को स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। कैपिटल अकाउंट अपन ने चैप्टर नंबर 1 में समझा हुआ बेटा, अगर नहीं समझा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी हो जाएगा। सर जो चैप्टर नंबर 1 में आइटम्स आती है ना, इसमें वो नहीं है, इसमें उससे थोड़ी सी अलग आइटम्स है, ठीक है। हम बना रहे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझना बेटा ध्यान से, अरे यहाँ ध्यान दो बेटा। इस साइड को क्या बोले आप, डेबिट साइड, और ये कौन सी साइड होगी बेटा अपने पास, क्रेडिट साइड। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये हो गया सर ए का कॉलम, बी का कॉलम, सी का कॉलम। ए बी और सी मतलब कोई अमाउंट ए बी सी जिस पार्टनर की होगी उसके कॉलम में लिख दी जाएगी बेटा, सही बात है। अच्छा सबसे पहला काम सर, हमेशा इसके स्टेप याद रखने हैं। कैपिटल अकाउंट का स्टेप नंबर 1, स्टेप याद रखो, कभी ज़िंदगी में गड़बड़ नहीं होगी, ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होगा बेटा। स्टेप नंबर 1 हमेशा लिखो बैलेंस बीडी, पहला काम, ठीक है। देखो बैलेंस बीडी कहाँ मिलेगा, इनका जो पुराना बैलेंस होता है बेटा, जो क्वेश्चन में दिया होता है कैपिटल अकाउंट का, चेक करना कितना कितना बैलेंस दे रखा था एबीसी का, 2,01,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 2 लाख, उसके बाद था 1 लाख, फिर था बेटा 50,000, ठीक है। अच्छा किसी को ये डाउट तो नहीं है ना कि सर यहाँ पे ही क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा बैलेंस, पक्की बात है। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है बेटा, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टेप नंबर 2 सुनना बेटा मेरी बात को ध्यान से। सर 7 एनिमीज बांट दो। सेकेंड एंट्री किस चीज़ की करनी है बेटा, 7 एनिमीज। 7 एनिमीज में कुछ था क्या अपने पास, चेक करो। जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व को बांटने की जर्नल एंट्री करो बेटा। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी साइड दिख रहा है ना जर्नल रिजर्व, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, बांटने के लिए क्या कर दोगे उसको, डेबिट कर दोगे। तो जर्नल रिजर्व डेबिट 2 ए, 2 बी और 2 सी। ए का मतलब हो गया बेटा ए का कैपिटल अकाउंट, बी का मतलब बी का कैपिटल अकाउंट, और सी का मतलब बेटा सी का कैपिटल अकाउंट, सही बात है, ठीक है। कितने का जर्नल रिजर्व था, चेक करो 60,000। कौन सी रेशो में बांटूं, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो थी 3:2:1। करो बेटा डिवाइड करो, 10,000 आया, 30,000, 20,000 और 10,000। बेटा अब हमें ना कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी है इसकी, ध्यान से समझना। ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, बी का क्या हो रहा है, क्रेडिट, सी का क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट। तो ए बी और सी तीनों के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बेटा हम, और यहाँ लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व। ए के खाते में कितना गया 30, बी के खाते में कितना गया बेटा 20, और सी के खाते में कितना गया बेटा 10। कोई डाउट है यहाँ तक, पक्की बात है। अच्छा जी तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3 सुनना बेटा ध्यान से, स्टेप याद रखना। सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर दो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो ट्रांसफर कर दो बेटा, ठीक है। ये किस चीज़ के स्टेप बता रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट बनाने के, ठीक है। 6 स्टेप बताऊंगा, 6 स्टेप के बाद कभी जिंदगी में गलती नहीं होगा बेटा ये, ठीक है। हमेशा गलती क्या होती है पता है इसमें, हम कोई ना कोई एक आधी आइटम करना भूल जाते हैं, आती तो है करना भूल जाते हैं। तो अगर स्टेप वाइज काम करोगे तो फिर जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, गलत नहीं होगा ये, हमेशा ये याद रहेगा कि हमने ये सारी चीज़ें कर दी है बेटा, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर दो बेटा।
प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, लॉस होता था वो इधर ट्रांसफ़र हो जाता बेटा बाय रिवैल्यूएशन। ये तुमने अभी अभी निकाला था, ए का कितना आया था 33, बी का कितना आया था बेटा 22 और सी का कितना आया था बेटा 11,000। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टेप नंबर 4, सर गुडविल की ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है, गुडविल कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ बेटा मैं? न्यू वाली की। अगर ओल्ड गुडविल होती फिर तो वो 7 एनिमीज के साथ ही डील हो जाती, उसी के साथ पढ़ा था अपन ने। बोलो बात क्लियर है? ये कौन सी वाली गुडविल की बात हो रही है बेटा? न्यू गुडविल। और न्यू गुडविल का मतलब कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइस और गेन। ठीक है, मतलब याद करनी है बात अपने को, इतनी सी मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। ठीक है, न्यू गुडविल कौन सी रेशो में? गेन और सेक्रीफाइस में। ठीक है, आइए गेन और सेक्रीफाइस में बांटने के लिए हम क्या क्या परफॉर्म करते थे, समझिए ध्यान से। मेरे को बताइए सर क्या क्या स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था? ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सेक्रीफाइस निकालना। ठीक है, तो ए का निकालते हैं सर। ए का बताओ बेटा, ओल्ड रेशो क्या थी? 3/6 माइनस 1/3, 1/3 ना, 1:1:1। ठीक है, एलसीएम बोलो बेटा 6। ठीक है, 3 माइनस 2 कितना है बेटा? क्या आ रहा है? ठीक है, बी सर, बी का 2/6 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आया? 6, 2 माइनस 2 0। ठीक है, सी का बेटा कितना था? 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम लोगे कितना है बेटा? 6, 1 माइनस में 2, 1/6 क्या आ रहा है बेटा? गेन। कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टेप खत्म। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई करो क्या बांटना है बेटा। क्या बांटना था? गुडविल। गुडविल कितनी थी देखो बुक्स में, गुडविल देखो कितने की? 3 लाख। ठीक है बेटा, ए का शेयर, तीसरा स्टेप था ए का शेयर निकालना है गुडविल में। तो गुडविल है बेटा 3 लाख, ए का शेयर कितना है बेटा? 1/6। बोलो जी कितना आया? कितना? 50,000। ठीक है बेटा। अच्छा, ए का क्या आया था? सेक्रीफाइस। ये लो जी सेक्रीफाइस। ठीक है बेटा। बी का शेयर निकालो बेटा, वही आएगा। अच्छा, बी का तो 0 है ना, सी का निकाल लेते हैं। बी का तो 0 है ही। ठीक है 3 लाख इंटू 1/6 कितना है बेटा? 50,000। और इसका क्या आया था बेटा? गेन। ठीक है, जर्नल एंट्री बताओ क्या करते होते हो? हाँ, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। सही बात है बेटा। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हुआ और ए का? अब इसकी अकाउंट में एंट्री करनी है अपने को, पोस्टिंग करनी है। ठीक है, कैसे करनी है समझो बेटा। सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो सी के कौन सी साइड में एंट्री हो जाएगी? डेबिट साइड में। ठीक है, तो सी के डेबिट साइड में एंट्री कर रहा हूँ बेटा 50,000। सही है। अच्छा, ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट। तो ए के कौन सी साइड में एंट्री हो जाएगी? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ बेटा 50,000। इतनी बात समझ आ गई? अमाउंट लिखना समझ आया? भाई सी को क्या कर रहे थे बेटा? डेबिट। तो सी के कौन सी साइड में एंट्री कर दी? डेबिट साइड में। ए को क्या कर रहे हैं बेटा आप? क्रेडिट। तो ए के कौन सी साइड में एंट्री कर दी बेटा आपने? क्रेडिट साइड में। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताओ? पक्की बात है? सर मेरा एक डाउट है, सी के अमाउंट तो डाल देंगे, यहाँ क्या लिखूँ? टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिखूँ? बाय सीज कैपिटल। सर मेरा एक सवाल है, सी के कॉलम में ए का नाम क्यों आया? ए से मिला है ना बेटा, अपन सामने वाले का अकाउंट का नाम। ये हर्षित है, उधार में सामान बेच रहा है दुकान पे। ठीक है, सुमित आया सामान लेने, तो इस उधार पे सुमित को बेचेगा तो सुमित का नाम लिखेगा या खुद का ही नाम लिखेगा? सामने वाले का नाम लिखा जाता है ना। तो खाते में हमेशा रूल यही होता है बेटा, जिस अकाउंट में लिख रहे हैं, अभी अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नाम सामने वाले का लिखेगा। ठीक है, तो सी के अकाउंट में अगर एंट्री हो रही है तो कहाँ से आई? ये सी का नाम लिखोगे ना, ए का। इसी तरीके से ए के अकाउंट में एंट्री हो रही है बेटा, तो कहाँ से आई? सी के अकाउंट से। बोलो बात क्लियर? खुद का नाम लिख देंगे तो पता कैसे लगेगा? बोलो बात क्लियर है? समझ आई बेटा? चलिए 4 स्टेप हमने पूरे कर दिए बेटा। 5वां जो स्टेप होता है, ठीक है, स्टेप नंबर 5, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का होता है। अभी नहीं आएगा अपने पास। ठीक है, ये आएगा सर चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, अभी नहीं है हमारे पास ये स्टेप। ठीक है, तो इस स्टेप को इग्नोर करेंगे और हम करेंगे सर स्टेप नंबर 6, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है बेटा। ठीक है, क्या निकालना है? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होगा डेबिट साइड को टोटल करके क्रेडिट साइड को टोटल करके डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, चलो अपन निकालते हैं। सबसे पहले अपन ए का बैलेंस देखते हैं बेटा। 2,30,000, 266 और 266 प्लस में 50, ये आ रहा बेटा मेरे पास 3,16,000। सबका टोटल कर ले रहा हूँ। कितना? ये 3,13,000 आ रहा है क्या? मैंने गलती कर दी। हाँ ठीक है, 266
प्लस में 50,000, यह है 316 यार, अच्छा मैं 233 आएगा ना, 33 आएगा, 3,13,000। लो जी यहाँ का बताना बेटा कितना है, 1,42,000 71,000, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया बेटा अपने पास टोटल, सही है। अकाउंट बैलेंस करने का मतलब होता है बेटा यहाँ का टोटल भी सेम ही आना चाहिए, ठीक है। बट आप पहले बैलेंस निकालेंगे बेटा, टू बैलेंस CD, ए का बैलेंस। सर इधर के टोटल में से इधर का टोटल घटाना होता है, इधर कुछ है ही नहीं, तो कितना बचेगा बेटा अपने पास, 3,13,000, टोटल आ गया 3,13,000, ठीक है। खाते हो जाते हैं बंद, ठीक है बेटा। डबल लाइन का मतलब क्या होता है, खाते क्या करने हैं, बंद करने हैं, ठीक है। अच्छा सर बी का टोटल 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस 1,42, इधर माइनस करना था लेकिन कुछ था ही नहीं तो माइनस क्या करें सर, ठीक है। तो सीधा ही लिख देते हैं 1,42,000, 1,42, इसके खाते भी सेटल हो गए, क्या कर दे बेटा टोटल, सही है। सर इधर 71,000 माइनस 50 कितना बचा, टोटल 71,000। लो जी पहले मेरे को ये बताओ भाई यहाँ तक समझ आया क्या, पक्की बात है। सर रिवैल्यूएशन बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट के लिए 6 स्टेप, बेटा मैं ये नहीं कहता आज ही याद हो जाएंगे, पहले क्वेश्चन में याद हो जाएंगे, हो सकता है तुम्हें 6 स्टेप बार बार पेज पलट के देखने पड़े, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ जब तक तुम पेपर दोगे, टेस्ट दोगे, तब तक तुम्हें 6 स्टेप रट जाएंगे, बोलो बात क्लियर है। और मैं गारंटी देता हूँ बेटा ये 6 स्टेप तुम याद कर लो, तुम किसी भी और बच्चे से फास्ट कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि मेरे को है ना कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि सर मेरे कोई एंट्री छूटी है या नहीं छूटी, लाइन वाइज सारी की सारी क्या हो जाएंगे अपने को याद हो जाएंगी, बोलो बात क्लियर। और हमारा कैपिटल अकाउंट एकदम परफेक्ट तैयार होगा बेटा, बोलो बात क्लियर, परफेक्ट तरीके से तैयार होगा, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ सर, चैलेंज देता हूँ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, बोलो बात क्लियर है। बात समझ आई। एक दो जो एडजस्टमेंट है बेटा, जैसे ये वाली नई एडजस्टमेंट है आप बाद में कवर करेंगे, बोलो बात क्लियर है। एक दो जो छोटी मोटी और एडजस्टमेंट है वो आप बाद में कवर करेंगे, बोलो बात क्लियर, इससे ऊपर नहीं आएगा बाकी कुछ भी, ठीक है। आइए जी इतना हो गया सर। क्वेश्चन ने मेरे को एक और चीज मांगी थी, वो कहता है सर नई बैलेंस शीट बना के दिखाओ, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बना के दिखाओ, बोलो बात क्लियर। ये हटा दूं बेटा मैं, पक्की बात है, श्योर। फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, ठीक है, ग्रुप में डाल देना। शिवांश आगे आगे खींच लेना चाहे, अगर सही से नहीं आए आगे, सही आगे, ठीक है आगे ना। 7 एनमीज या स्टेप की खींच ली, ठीक है। चलिए बेटा आगे आइए जी। मेरे को बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला था, मैं बैलेंस शीट और बना देता हूँ। आइए बेटा, ये होगी बेटा अपनी लाइबिलिटी साइड, ठीक है। यहाँ लिख देते बेटा अपना अमाउंट, ये होगी बेटा अपनी एसेट साइड, और यहाँ लिख देते बेटा अपना, सही है। आइए ध्यान दो सर, सबसे पहले एसेट या लाइबिलिटी में वो एसेट या लाइबिलिटी लिखते हैं जिसमें कुछ चेंज हुआ था, जैसे लैंड में कुछ चेंज हुआ था सर अपने पास, क्या चेंज हुआ था सर, 60,000 बढ़ गए थे, तो अभी वैल्यू कितनी दिखनी चाहिए इसकी, सही बात है। कुछ बिल्डिंग में चेंज हुआ था बेटा हमारे पास, घट गए थे 6,000 रुपये, तो वैल्यू आनी चाहिए, सही बात है। सर क्रेडिटर्स में कुछ चेंज हुआ था, हाँ 12,000 रुपये नहीं मांग रहे थे, टोटल कितने के थे बेटा क्रेडिटर्स, 1,00,000 के, 12,000 रुपये नहीं देने तो कितने देने हैं, 88,000, सही बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नई वाली कैपिटल लिख लेते हैं जरा सर, कैपिटल ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, ठीक है। ए की कैपिटल कितनी है बेटा, 3,13,000, बी की कैपिटल है बेटा 1,42,000, और सी की कैपिटल कितनी है बेटा 21,000, 71 नहीं 21,000, ठीक है। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब मुझे बैलेंस शीट जो पुरानी वाली बैलेंस शीट थी उसको जाके चेक करना है कि उसमें कोई ऐसी आइटम तो नहीं थी जो रह गई हो हमारे पास, ठीक है। जरा चेक करते हैं सर। सबसे पहले क्रेडिटर्स थे, लिख दिया हमने बेटा, बिल्स पेबल थे 40,000 रुपये के, नहीं लिखे, लिखते हैं, ठीक है। देखिए जो ध्यान से मैं लिख रहा हूँ बेटा, बिल्स पेबल कितने के थे बेटा 40 के, ये लो ये भी लिख दी। अगली आइटम बोलो बेटा, जनरल रिजर्व, लिखी या नहीं लिखी, लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो बढ़ चुकी, खत्म हो चुकी, खत्म करी थी अपन ने, याद है,
पार्टनर उसमें 7 एनिमीज में मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए तो खत्म होगी सर ये। अब ये दिखेगी नहीं यहाँ पे, क्लियर है? ठीक है सर। और देखो और क्या था, कैपिटल। बेटा कैपिटल भी लिख दिया अपन ने, नया बैलेंस लिख दिया कैपिटल का सारा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एसेट साइड में आ जाओ बेटा, लैंड लिख दी, बिल्डिंग लिख दी। प्लांट देखो बेटा 2 लाख रुपए का, आ जाओ जी। प्लांट कितने का बाबू? 2 लाख रुपए का, ठीक है। स्टॉक कितने का है? 80,000 का। डेटर 60 और बैंक कितने का है? 10,000 रुपये। लो जी। अब बेटा अगर मैं दोनों साइड का बैलेंस टोटल करूं तो मेरा मैच हो जाना चाहिए। अगर मैच हो गया, ठीक है, फिर तो आंसर है सही, अदरवाइज बेटा आंसर गलत अपना, ठीक है। तो 88,000 प्लस 3,13,000 बेटा, प्लस 1,42 प्लस 21 प्लस 40, ठीक है। ये साइड का टोटल आ रहा है बेटा मेरे पास 6,04,000। एक बार बुक में चेक कर लेना कहीं टोटलिंग वगैरह में कुछ गड़बड़ ना हो। यही है? जरा एसेट साइड का और चेक कर ले सर। 1,60,000 प्लस 94,000 प्लस 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 और प्लस बेटा 10,000, ये भी आ रहा है बेटा 6,04,000। तो बेटा अगर आपकी बैलेंस शीट हो गई मैच तो फिर है खुशियों का मौका, ठीक है। आप मेरे लिए मिठाई ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आंसर अपना क्या हो गया बेटा मैच। ये इस बात से पता लग जाएगा अपने को कि अपना क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। बोलो बात नहीं। एक क्वेश्चन किया, 40 मिनट लगाए अपन इस क्वेश्चन में, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन 40 में नहीं, ये क्वेश्चन 10 मिनट में होना चाहिए जब आप सेल्फ कर रहे होंगे। अभी तो अपन ने बहुत कुछ डिस्कस करते हुए क्वेश्चन करा है। स्टेप समझ आ गए बेटा क्वेश्चन के, ठीक है। एक बार घर जाके, ठीक है, इस वीडियो को रिवॉच करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं। बोलो बात क्लियर? मैं आज एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ और कोई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दे रहा बेटा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल, इसी का प्रैक्टिकल होमवर्क में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 ही है बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 38। सिर्फ ये क्वेश्चन होमवर्क में कराना, ठीक है। इतना तो कर लोगे? ठीक है बेटा, इतना कर लो आज के लिए।